Let's move on. Question number 18. If P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2 and -1, Q 3 4, R -2 and 3 and S -3 and -2 be 4 points in a plane, so the PQRS is a rhombus but not a square. अर्थात ये 4 बिंदु दिए गए जिनके निर्देशांक भी आपको दिए गए। अब आपको सिद्ध करना है कि एक समचतुर्भुज है, वर्ग नहीं है। तो आप देखिए समचतुर्भुज और वर्ग में अंतर आप जानते हैं। समचतुर्भुज और वर्ग में एक ही अंतर है भाई, दोनों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। लेकिन जो विकर्ण होते हैं ना, डायगोनल होते हैं, वो वर्ग के बराबर होते हैं और समचतुर्भुज के बराबर नहीं होते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए मुझे चारों साइड्स निकालनी है। आई हैव टू कैलकुलेट 4 साइड्स। इफ दे आर इक्वल देन इट इज रोमबस एंड ए स्क्वायर। अगेन वी कैन नॉट से it is either rhombus or a square. Then we have to calculate the diagonals. If both diagonals are equal then it is a square. If diagonals are not equal then it is rhombus, अर्थात समचतुर्भुज है। So let's calculate first all 4 sides. तो इसके लिए I have to draw a diagram. तो देखिए डायग्राम में पहले बना लेता हूं, चलिए। और ठीक है भाई, अब ये पॉइंट मान लेता हूं मैं P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं भाई 2 and -1। ये Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 and 4। और ये पॉइंट R है जिसके कोऑर्डिनेट हैं -2 and 3। और ये S पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं -3 and -2। आप पॉइंट और इनके कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से लिखें। और इसके विकर्ण भी मैं खींच लेता हूं, क्योंकि मुझे विकर्ण जो डायगोनल है PR भी निकालना पड़ेगा और QS भी निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं साइड PQ की गणना करूंगा। तो साइड PQ बराबर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ। तो देखिए PQ ये x1 होगा और ये x2 होगा, ये y1 होगा, ये y2 होगा। तो स्क्वायर रूट में कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर या x1 माइनस x2 का स्क्वायर, कैसे भी निकाल लीजिए, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो देखिए 2 से -3, तो देखिए 2 - 3 का वर्ग प्लस -1 और -4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा भाई, चलिए मैं इसको ऊपर कर देता हूं क्योंकि अब पूरे आंकड़े यहां हैं। तो देखिए -1 का वर्ग प्लस -5 का वर्ग, इसका मतलब स्क्वायर रूट 1 प्लस 25, इसका मतलब ये हो गया स्क्वायर रूट 26 यूनिट। ठीक है भाई, इतने यूनिट्स हो गई साइड PQ। इसी तरह अब मुझे निकालनी है साइड QR। तो देखिए QR कैसे निकालेंगे, उसी तरह स्क्वायर रूट 3 से घटाइए -2। तो देखिए 3 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और फिर 4 से घटाइए 3, तो 4 - 3, चिन्ह का जरूर ध्यान रखें भाई। तो देखिए 3 और 2 5, तो 5 का वर्ग, और 4 से गया 1, तो 1 का वर्ग, वही 25 + 1 बराबर स्क्वायर रूट 26 यूनिट, इतने इकाई। ठीक है भाई। इसी तरह आप RS भुजा निकालिए, थर्ड RS निकालेंगे तो स्क्वायर रूट, देखिए -2 से -3 घटाएंगे तो देखिए -2, चूंकि ये -3 है तो ये प्लस के 3 हो जाएगा, क्योंकि x1 - x2 है।
तो माइनस की वो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस। तो देखिए ये क्या है, y1 है और ये y2 है, तो देखिए 3 और प्लस 2 का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से माइन तो ये 1 का वर्ग और 3 और 2 5, तो 5 का वर्ग, वही 1 प्लस 25 स्क्वायर रूट 26 यूनिट। अब फोर्थ साइड और निकालिए PS, तो PS बराबर क्या होगा, देखिए 2 से घटाइए 3, तो देखिए 2 प्लस 3 का स्क्वायर, 2 प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस -1 प्लस 2, तो देखिए -1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 minus 1 1, again we will get 1 plus 25, that is equal to 26 यूनिट। तो देखिए यहां से हम देख रहे हैं कि ऑल 4 साइड्स PQ, QR, RS एंड PS आर इक्वल। तो मैं अब यहां क्या कह सकते हैं कि भाई या तो वर्ग है या समचतुर्भुज है। अब मुझे क्या निकालने पड़ेंगे, दोनों के विकर्ण। तो देखिए डायगोनल विकर्ण निकालिए। अब फिफ्थ चीज क्या निकालेंगे भाई, कि PR निकालिए। देखिए PR बराबर, देखिए 2, ये 2 है और 2 माइनस माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 प्लस 2 होल स्क्वायर, -1 -3, -1 -3 का स्क्वायर। तो देखिए कितना हो गया भाई, 4 स्क्वायर प्लस और अगेन -4 स्क्वायर, इट मींस 16 प्लस 16 स्क्वायर रूट 32 यूनिट्स। इसको आप सरल भी कर सकते हैं 2√4 करके, ठीक है। तो कोई सरल करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही रहने दीजिए। और फिर दूसरा विकर्ण निकालते हैं, सेकेंड डायगोनल QS कैलकुलेट कीजिए भाई। देखिए 3 -3, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस 4 -2, इसका मतलब 4 प्लस 2 का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर, प्लस 6 का स्क्वायर, इट मींस 36 प्लस 36 स्क्वायर रूट ऑफ 72 यूनिट्स फ्रॉम 1। तो देखिए वी हैव, अब हम क्या कह सकते हैं कि साइड्स PQ बराबर किसके है, PQ किसके बराबर है, QR के, QR और QR बराबर है RS के, और RS इज इक्वल टू PS एंड PR इज नॉट इक्वल टू QS। इफ डायगोनल्स आर, इफ 4, देखिए दोबारा सुन लीजिए, इफ ऑल 4 साइड्स आर इक्वल देन इट इज ईदर रोम्बस और स्क्वायर। अब फिर कैसे बताएं कि ये समचतुर्भुज है या वर्ग है, फिर विकर्ण निकालिए। अगर दोनों विकर्ण बराबर हो जाए, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते और वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। अब यहां देखिए दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, तो ये क्या है, समचतुर्भुज है, वर्ग नहीं है। Hence, it is a not a square। और यही बात हमें सिद्ध करनी थी भाई। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए यहां ये अथवा वाला, देखिए ये 3 नंबर का प्रश्न था, ध्यान रखना भाई। इफ पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -1
बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 एंड -2 और सी के कोऑर्डिनेट हैं -1 एंड 8 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। इसका मतलब मुझे इसमें माध्यिका की लंबाई निकालनी है और इस त्रिभुज का केंद्रक, सेंट्रॉइड किसे कहते हैं, केंद्रक को। भाई मैं पहले ही कह चुका हूं ये वीडियो फुल्ली डेडिकेटेड टू दोज स्टूडेंट हु आर स्टडिंग इन महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल इन राजस्थान, क्योंकि मैं यहां हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा दोनों का मिश्रण प्रयोग कर रहा हूं। लिख इंग्लिश रहा हूं पर समझा हिंदी में भी रहा हूं, क्योंकि राजस्थान में पढ़ने वाले छात्रों की भाई इतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि वो शुरू से इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े, तो उनको डेडिकेटेड है भाई। तो अब देखिए दूसरा प्रश्न हम चलते हैं। मैं यहां खींच देता हूं लाइन और कलर भी चेंज कर लेता हूं। देखिए ये मैंने खींच दी लाइन, क्योंकि ये हमारा अब अथवा वाला सवाल है भाई। तो इसमें क्या है, मुझे एक ट्राइंगल बनाना है भाई। तो देखिए मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, चलिए यहां इस तरह से बना देता हूं और चलिए बड़ा बना देता हूं और ये ट्राइंगल हो गया भाई। और आप जानते हैं जो मीडियन होती है वो क्या होती है कि किसी शीर्ष को सामने की भुजा के मध्य बिंदु से मिला देते हैं। तो देखिए इफ वर्टेक्स ए ये है और सामने की जो भुजा है बीसी, इसका मध्य बिंदु को मैं मिला देता हूं भाई। तो देखिए ये वर्टेक्स ए, शीर्ष ए, ये शीर्ष बी, वर्टेक्स बी एंड दिस इज द वर्टेक्स सी, और बीसी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, डी है। ठीक है भाई। अब मुझे यहां क्या करना है कि माध्यिका की लंबाई अर्थात लेंथ ऑफ मीडियन एडी को भी निकालना है और इसका सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड आप जानते हैं, चलिए सेंट्रॉइड की पीछे चर्चा करेंगे, पहले हम माध्यिका एडी की लंबाई निकालते हैं। और माध्यिका एडी की लंबाई कैसे निकालेंगे कि मुझे तीनों शीर्षों के क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक चाहिए। तो देखिए ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने, 5 एंड -1, तो 5 एंड -1। बी के कोऑर्डिनेट्स देखिए -3 एंड -2, तो देखिए -3 एंड -2। और यहां देखिए सी के कितने, -1 एंड 8, -1 एंड 8। ठीक है, देख लिया ना आपने। तो अब देखिए मैं लेंथ एडी अर्थात माध्यिका एडी की लंबाई कब ज्ञात कर सकता हूं भाई, जब मुझे डी के कोऑर्डिनेट्स पता हो, क्योंकि ए के तो कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है 5 एंड -1। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। सो आप जानते हैं मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। Here D is the midpoint of BC. So the coordinates of point D are x1 + x2/2, y1 + y2/2 बराबर, यहां देखेंगे भाई x1 क्या है, -3। देखिए दोनों b और c के पहले जो निर्देशांक दिए गए और पहला किसका होता है, x का, तो पहले का x1 और दूसरे का x2। तो देखिए कैसे निकालेंगे, -3 + -1/2, -2 + 8/2, तो बराबर क्या लिख सकता हूं, -4/2, इसका मतलब -2, 8 में से गए 2, 6/2, तो 3,
तो डी जो पॉइंट है उसके निर्देशांक क्या आ गए भाई, चलिए अलग कलर से लिख देता हूं इसको। हाँ, अलग कलर से लिख दिया मैंने इसको, -2 and 3। नाउ अब मुझे भाई प्रश्न में दो ही चीजें निकालनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए। तो देखिए सेकंड चीज क्या निकालनी है मुझे, लेंथ ऑफ मीडियन एडी। कैसे निकालेंगे भाई, वही अंडर रूट, देखिए 5 -2, तो देखिए 5 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस स्क्वायर, प्लस -1 -3, तो -1 -3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर -4 स्क्वायर। ठीक है भाई, और ये कितना आ गया भाई, √65। ठीक भाई, तो ये आ गया भाई इतने यूनिट्स, ये आ गई लेंथ ऑफ मीडियन। अब मुझे क्या निकालना है भाई, देखिए यहां एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड क्या होता है, केंद्रक। आप जानते हैं जो केंद्रक है माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो मैं मान लेता हूं इसका जो सेंट्रोइड है वो जी है, तो वो शीर्ष की वर्टेक्स एक ही तरफ से 2:1 में इस एडी को विभाजित करेगा। ध्यान रखना, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। देखिए चलिए और कलर में ले लेता हूं। We know that centroid divides the median in the ratio of 2:1। Let the coordinates of G are X and Y। ठीक है, तो अब मैं इसके निर्देशांक क्या मान लेता हूं, X and Y। G के निर्देशांक मुझे निकालने X and Y। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे भाई हम, आप देखिए तो हमें जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कैसे, तो जी के जो निर्देशांक होंगे वो कैसे होंगे भाई, एक्स और वाई। और एक्स और वाई कैसे निकालेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, where m1 and m2 are the ratios। और m1 का मान क्या है 2, ये m1 हो गया और ये क्या हो गया m2। x1 क्या है भाई, अब m1 की तरफ क्या होंगे x1 होंगे भाई। ठीक है भाई, तो देखिए ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और d के जो निर्देशांक है ये x2 और ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। चलिए मैं बिल्कुल अलग सा ही कलर लेता हूं यार, ये कलर बिल्कुल मैच कर रहा है इनसे। तो देखिए चलिए इस कलर को ले लेता हूं। तो अब देखिए g के जो निर्देशांक है m1, अब m1 के स्थान पर मैं क्या लिखूंगा, m1 के स्थान पर क्या लिखूंगा, ये m1 है 2, तो 2 का गुणा होगा किससे, दूर वाले से, तो 2 गुणा -2, तो 2 इंटू -2 प्लस m2। अब m2 के स्थान पर क्या है, ये m2 है, m2 और m2 की जगह क्या है 1 और ये m1 है भाई। तो 1 का गुणा कैसे होगा 5 से, 1 इंटू 5 अपॉन m1 प्लस m2 2 + 1 कॉमा m1 2
y2 कोऑर्डिनेट ऑफ डी 3 प्लस m2 का मतलब 1 और y1 क्या है -1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 1। आप देखिए भाई, तो ये जी के कोऑर्डिनेट है भाई, क्या आ जाएंगे -4 प्लस 5 अपॉन 3 6 -1 अपॉन 3। तो 1/3 1/3 एंड 5/3 इट इज द आंसर। अब देखिए हम चलते हैं अगले पृष्ठ पर। क्वेश्चन नंबर 19। PQ is a of length 8 centimeter of a circle of radius 5. The tangent at P and Q intersects at a point T. Find the length TP. तो देखिए एक कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर में बताऊं, रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, और इसकी एक जीवा है जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। अब जो जीवा है उसके दोनों शीर्षों पॉइंट से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट टी पर, प्रछेद कर रही हैं बिंदु टी पर। तो मुझे टीपी की लंबाई ज्ञात करनी है, और अथवा में हमें क्या सिद्ध करना है, सो द टेंजेंट लाइंस एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। कि अगर कोई वृत्त है और उसका व्यास अगर खींच दिया जाए और उस पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो वो एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर। ये बात मुझे सिद्ध करनी है। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं, और इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक चित्र। तो देखिए ये आपका चित्र रहा। अब इसमें देखिए आपको दिख रहा है कि एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है, O है, रेडियस 5 है, जीवा है जिसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, और जीवा के जो एंड पॉइंट है P एंड Q, उन पर दो टेंजेंट खींची गई हैं PT एंड TQ, और दोनों जो हैं टेंजेंट अर्थात स्पर्श रेखाएं पॉइंट T पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और मुझे TP की लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखिए इसमें आपको जो OT दिखाई दे रही, ध्यान से चित्र को ध्यान से देखिए, मेरी तरफ ना देखकर चित्र को ध्यान से देखिए। OT क्या है, ये बाइसेक्टर ऑफ PQ। ये क्या है, बाइसेक्टर है, और ये लंबवत है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। देखिए सिंस OT is the perpendicular bisector of PQ, hence मैं क्या कह सकता हूं, PR इक्वल टू RQ, और वो क्या होगा 8/2 4 सेंटीमीटर ईच। तो मुझे अब एक PQ की लंबाई का पता चल गया, वो कितनी है 4। राइट एंगल ट्राइंगल ORP में मैं क्या कह सकता हूं, आई कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ OR। तो OR स्क्वायर विल बी इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 25 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 9। It means OR is square root of 9 that is 3 सेंटीमीटर। और अब हमें पता लग गया कि OR कितनी है भाई 3 सेंटीमीटर। लेट RT इक्वल टू Y सेंटीमीटर, देन OT विल बी इक्वल टू 3 प्लस Y। भाई देखिए 3 और ये मान लिया मैंने Y यहां से लेके यहां तक, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस Y। ध्यान रखना भाई। अब देखिए
राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है भाई? जब ये 90 का है तो ये कोण भी 90 का होगा। तो ध्यान से देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल TRP में, इन राइट ट्राइंगल PT स्क्वायर, तो देखिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज करंट होगा, तो PT स्क्वायर विल बी इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RT स्क्वायर PR स्क्वायर प्लस RT स्क्वायर। इट मींस PT स्क्वायर विल बी इक्वल टू PR, और PR पता है PR कितना है 4 स्क्वायर प्लस RT, और RT कितनी है Y स्क्वायर। इक्वेशन नंबर, और इसको मैं और सरल कर देता हूं, चलिए और सरल करके लिख देता हूं, 16 प्लस Y स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात, देखिए कि अभी तो हम PT पर पहुंचे ही नहीं है। आई हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ PT, टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। तो देखिए हम जानते हैं एक चीज, क्या जानते हैं कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, और जब ऐसी बात है तो ये जो एंगल होगा OPT विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री है तो ट्राइंगल OPT विल बी ए राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल OPT, तो देखिए ध्यान से, OPT में ये जब 90 डिग्री का है तो OT क्या होगा, कर्ण होगा, तो OT स्क्वायर विल बी इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। बात आई समझ में? ये 90 का है तो ये कैसे होगा भाई, ध्यान रखना भाई, ये कौन, तो OT स्क्वायर, इसमें देखिए OT स्क्वायर विल बी इक्वल टू OT स्क्वायर बराबर, देखिए OT स्क्वायर विल बी इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। अब मान रख दीजिए, देखिए OT, और OT का मान कितना है भाई 3 प्लस वाई या y प्लस 3, तो y प्लस 3 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OP। OP आपको पता ही है, रेडियस ऑफ दी सर्किल 5 स्क्वायर प्लस PT, और PT स्क्वायर का मान इक्वेशन नंबर 1 से रख दीजिए 16 प्लस Y स्क्वायर। सॉल्व कीजिए भाई इस इक्वेशन को, होल स्क्वायर खोलिए, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 25 प्लस 16 प्लस y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए सरल कीजिए, 6y इक्वल टू 41, और ये इधर आ जाएंगे 9, इट मींस 32, y इज इक्वल टू 32/6, इट मींस 16/3 सेंटीमीटर। तो y का मान आ गया 16/3 सेंटीमीटर, लेकिन अभी कहां आया है, हमें क्या निकालना है PT। तो PT का मान कैसे निकाल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 PT स्क्वायर किसके है भाई, देखिए PT स्क्वायर किसके है 16 प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखिए PT स्क्वायर किसके है 16 प्लस वाई स्क्वायर, तो देखिए 16 प्लस वाई स्क्वायर PT स्क्वायर बराबर 16 प्लस वाई का मान क्या है 16/3 का स्क्वायर।
और इसको सरल कीजिए भाई। 16 प्लस ये हो जाएंगे 256 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 9 एलसीएम निकाल दीजिए 144, 16 इंटू 9 144 प्लस 256 that is equal to 400 by 9. It means PT is equal to square root of 400 by 9, 20 by 3 centimeter and it is the answer. तो देखिए मैंने क्या किया था उसमें, सबसे पहले क्या निकाला था, ओ आर मैंने क्या निकाला, ध्यान दीजिए, पहले मैं सबसे पहले क्या निकाला था, ओ आर निकाला 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर मैंने ये जो समकोण त्रिभुज था पी आर टी को लिया और फिर समकोण त्रिभुज ओ पी टी को लिया। आपको 3 कैलकुलेशन इसमें करनी है, आप वीडियो को पॉज करके या दोबारा से इसको आसानी से देख लेना, कठिन नहीं है, थोड़ा बड़ा वैसे। हाँ एक बात तो है भाई कि बड़ा होने के साथ साथ ये सरल तो है, पर 3 नंबर का भी प्रश्न है भाई। तो अब देखिए हम अगले जो प्रश्न है अथवा वाला उस पर देखते हैं। सो दैट द टेंजेंट लाइन एट द एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। तो मुझे ये पैरेलल सिद्ध करनी है भाई। तो सबसे पहले मैं इसके लिए चित्र बनाऊंगा और यहां खींच देता हूं एक लाइन खींची हुई है, चलिए चित्र बना लेता हूं मैं। तो सबसे पहले मुझे एक सर्किल बना रहा हूं भाई, चलिए ये सर्किल है, सर्किल बन गया। ठीक है भाई, और ठीक है भाई, अब सही हो गया। अब देखिए ये इसका सेंटर है ओ, ये डायमीटर का पॉइंट ए और ये डायमीटर का पॉइंट बी, और इस पर एक जो टेंजेंट खींची थी मैंने आर एस खींची थी भाई, और दूसरे को क्या मान लेता हूं पी और क्यू। ठीक है भाई, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों रेख जो टेंजेंट खींची थी आर एस एंड पी क्यू, उनको पैरेलल सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, पैरेलल सिद्ध करना है। लेट ए बी ए डायमीटर, let AB be a diameter of the given circle and PQ and RS be the tangents line drawn to the circle at point B and A respectively. हम जानते हैं भाई, सिंस टेंजेंट at a point to a circle is perpendicular to the radius through the point। ठीक है भाई, मैंने पूरी भाषा लिख दी है भाई, सीधी सी बात है। मैंने एक वृत्त खींचा, उसका व्यास क्या बनाया मैंने ए बी, और इसके बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा आर एस खींची, चित्र को ध्यान से देखिए, और बिंदु बी पर स्पर्श रेखा मैंने पी क्यू खींची। ठीक है भाई,
और हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या पर लंब होती है। वही बात मैंने अंग्रेजी में लिखी है कि लेट बी ए बी ए डायमीटर ऑफ द गिवन सर्किल and PQ and RS be the tangent line drawn to the circle at point B and A respectively। क्रम से A और B बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं PQ और RS खींची गई हैं। Since tangent at a point to a circle is perpendicular to the radius through the point। और ये बात है तो मैं क्या कह सकता हूं कि AB, अब देखिए चित्र को ध्यान से देखिए, AB hence AB is perpendicular to PQ and AB is also perpendicular to RS। भाई देखिए त्रिज्या ही तो है OB त्रिज्या है, तो B पर ये कोण भी 90 का होगा और ये कोण भी 90 का होगा सीधे, क्योंकि ये तो सभी कोण 90 के, इधर की साइड को भी देखेंगे तब भी 90 के होंगे। तो एक साइड ले लीजिए, इट मींस एंगल कौन सा, PBA इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए एंगल PBA 90 डिग्री एंड एंगल देखिए BAS इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई बी से देखिए BAS और इसी तरह ABP या PBA कैसे ही कह दीजिए 90, दोनों 90 डिग्री हैं। अब इन कोणों को देखिए ध्यान से, ये कोण और ये कोण कैसे कोण रख रहे हैं भाई, अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण कब बनते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। इसका मतलब समांतर रेखाएं कौन सी है, RS और PQ, और तिर्यक रेखा कौन सी होगी, AB। इट मींस RS और PQ जो टेंजेंट हैं वे कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल BAS, और इसको मैं लिख देता हूं, सिंस एंगल PBA एंड एंगल BAS आर अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स हैं, हेंस PQ इज पैरेलल टू RS। और यही बात मुझे सिद्ध करनी थी। ठीक है भाई, तो बहुत सरल हुई ना। कैसे भाई, क्या कह रहा था कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो वो समांतर होती हैं, ये बात सिद्ध करनी थी। तो आप एंगल देखिए, बस एक बात ध्यान रखनी है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, या ऐसे कह दीजिए टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ द सर्किल। तो कोण, ये कोण भी 90 का होगा और ये कोण भी 90 का होगा, और ये दोनों कैसे हैं, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल है। और अल्टरनेट एंगल कब बनते हैं, जब दो पैरेलल लाइंस को एक तिर्यक रेखा काट दी है। और पैरेलल लाइन कौन सी होंगी, RS एंड PQ, और तिर्यक रेखा कौन सी होगी, AB। और यही बात मुझे सिद्ध करनी थी कि PQ इज पैरेलल टू RS। ठीक है भाई, अब लेट्स मूव ऑन सेक्शन D। और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सेक्शन D। क्यों महत्वपूर्ण है भाई, कारण भी जान लीजिए कि ये 3 प्रश्न होंगे, 20, 21, 22, 3 प्रश्न होंगे। तीनों प्रश्नों के साथ आपको विकल्प मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा अथवा का प्रश्न मिलेगा। एंड ऑल क्वेश्चंस विल कैरी 4 मार्क्स ईच। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, बहुत सरल होने वाले हैं। तो देखिए, जो पहला 20वां प्रश्न है वो आपकी स्टैटिस्टिक्स से आएगा, सांख्यिकी से आएगा, थोड़ा सा कठिन तो होगा भाई। तो देखिए पहला प्रश्न, देखिए
द फॉलोइंग टेबल शोज द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस ऑफ ए सर्टेन डिसीज एडमिटेड ड्यूरिंग ए ईयर इन पर्टिकुलर हॉस्पिटल। कोई किसी हॉस्पिटल में किसी विशेष बीमारी से प्रताड़ित जो मरीज हैं वो भर्ती किए गए। तो देखिए यहां मरीजों की उम्र दी गई है और यहां नंबर ऑफ केसेस दिए गए। तो देखिए 5 से 14, इसका मतलब वर्ष के जो जितने बीमारी से पीड़ित थे, किसी बीमारी से पीड़ित वो मरीजों की संख्या 6 थी या केसों की संख्या 6 थी, और 15 से 24 के बीच में 11। तो देखिए यहां जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंक्लूसिव फॉर्म में नहीं है, सतत रूप में नहीं है, क्योंकि यहां देखिए पहले इंटरवल का जो अपर लिमिट है वो 14 है और दूसरे का क्या है, लोअर लिमिट 15 है। ये बराबर होनी चाहिए ना, मतलब फर्स्ट ग्रुप की जो अपर लिमिट है वो सेकंड ग्रुप की लोअर लिमिट के बराबर होना चाहिए। तो 14 और 15 में 1 का डिफरेंस है, तो इसको मुझे सतत बनाना पड़ेगा। चलिए प्रश्न देख लेते हैं पहले पूरा। फाइंड द एवरेज एज फॉर विच मैक्सिमम केसेस अकर्ड। आपको वो अधिकतम उम्र निकालनी है, सॉरी वो औसत आयु निकालनी है आपको जिसमें सबसे अधिक केस हुए हैं। तो देख लीजिए, ध्यान रख लीजिए भाई क्या कि जहां मैक्सिमम की बात आए तो इसका मतलब आपको मोड अर्थात बहुलक कैलकुलेट करना है। इट मींस इस प्रश्न में आपको बहुलक निकालना है। और बहुलक कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो दिया गया इंटरवल्स है ना उनको इंक्लूसिव फॉर्म में बनाएंगे। और इंक्लूसिव फॉर्म में कैसे बनाते हैं, जो अंतर होता है ना उसका आधा, अंतर का आधा। देखिए यहां अंतर कितना है, देखिए यहां 24 है, यहां 25 है, यहां 34 है, यहां 35 है। हर जगह लोअर लिमिट और अपर लिमिट में मतलब फर्स्ट के और सेकंड के, है ना, इस तरह से 1 का अंतर है। 1 का आधा कितना होगा, 0.5। तो 0.5 को हम लोअर लिमिट में से घटाएंगे, ध्यान रखना, और अपर लिमिट में जोड़ेंगे। तो देखिए मैंने यहां पूरा तरीका लिख दिया है। हेयर क्लास इंटरवल्स आर नॉट इन इंक्लूसिव फॉर्म, सो वी फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू इंक्लूसिव फॉर्म बाय सब्सट्रैक्टिंग i/2 फ्रॉम द लोअर लिमिट। i/2 क्या है, यहां अंतर, ठीक है। जैसे यहां इस प्रश्न में 1 का अंतर था तो 1 का आधा 0.5, तो 0.5 को लोअर लिमिट से घटाएंगे और अपर लिमिट में जोड़ेंगे, अपर, ठीक है। तो गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंक्लूसिव फॉर्म इज एज फॉलो। इसका मतलब जो अब जो डाटा आपको उपलब्ध कराया गया है वो इंक्लूसिव फॉर्म में इस तरह से होगा। तो देखिए यहां देखिए 5 से आधा घटाएंगे तो 4.5, 4.5 और 14 में 0.5 जोड़ेंगे, लोअर लिमिट से घटाया अपर लिमिट में जोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा 4.5 टू 14.5। ये क्या हो जाएगा भाई, अगले ग्रुप को देखिए, इसमें से आधा घटाएंगे 0.5 घटाएंगे तो 14.5 टू 24.5। और ये कैसे हो जाएगा, इसमें से आधा घटाएंगे 24.5 और इसमें आधा जोड़ेंगे 34.5। तो इससे ये क्या हो जाएगा, इंक्लूसिव फॉर्म में आ जाएगा। और इनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5, इसको मैंने लिख लिया है। तो ये ऐसे रूप में आ जाएगा भाई, ठीक है। एज तो देखिए 4.5 से 14.5, 14.5 से 24.5, और इनकी जो नंबर ऑफ केसेस हैं 6, 11, 20, 23, 14 एंड 5, ठीक है। अब मुझे यहां क्या ज्ञात करना है, मोड ज्ञात करना है। तो ऑब्जर्व कीजिए, मोड में क्या देखते हैं हम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 23, और वो किस इंटरवल की है या ग्रुप की है भाई, वो है 34.5 टू 44.5। इट मींस इट इज द मॉडल क्लास, ठीक है। ये क्या है, मॉडल क्लास है, ये मॉडल क्लास हुई। और ये F1 नंबर 1, ठीक है। इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F0 और बाद वाली
2। तो कैसे लिखेंगे भाई? तो देखिए कैसे लिखेंगे, चलिए कलर चेंज में कर देता हूं। वी ऑब्जर्व दैट, हम देख रहे हैं, वी ऑब्जर्व दैट द क्लास 34.5 to 44.5, यही है ना भाई, हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। हेंस मॉडल क्लास, यही क्या होगी? मॉडल क्लास होगी भाई। तो मॉडल क्लास क्या होगी? 34.5 से 44.5, ये आपकी मॉडल क्लास हुई। अब इससे हम लोअर लिमिट ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला में हमें एल का मान पता होना चाहिए। तो एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। लोअर लिमिट क्या है? 34.5, तो 34.5 F1 इक्वल टू 23। F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास F0 जो बहुलक वर्ग है उससे ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, वो कितनी है? 20। और F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले सॉरी भाई, ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, वो कितनी है? 14। एंड H क्या है? वर्ग अंतराल, और दैट इज इक्वल टू 10। देख लीजिए 10 है ना भाई। अब फॉर्मूला लगाइए, मोड का जो फॉर्मूला है वो क्या है भाई? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो देखिए L के स्थान पर मैं क्या लिख देता हूं? 34.5, ठीक है, प्लस आप कोष्टक लगा लीजिए, तो 23 माइनस F0 20 अपॉन F1 का दुगना, और F1 का दुगना अर्थात 23 गुणा 2 करेंगे तो 46 माइनस 20 माइनस 14 इंटू 10। तो देखिए, चलिए अब मैं यहां लिख देता हूं मोड 34.5 प्लस 23 माइनस 20, इट मीन्स 3 बाई 46 में से 20 एंड 14 34, इट मीन्स 12 इंटू 10। 3 से इसको विभाजित कर दीजिए 4, और ये हो जाएंगे भाई 2 और ये 5। इसका मतलब 34.5 प्लस 2.5, 5/2 को 2.5 लिख सकता हूं, तो ये हो जाएंगे भाई 37। दैट इज आंसर। तो इसका जो मोड आया वो क्या है? 37। आप इसको ध्यान से देख लेना। अब देखिए इसका जो अथवा वाला प्रश्न था उसको ध्यान से देखिए। इफ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहां माध्यिका दी गई है 28.5, आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स और वाई ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें जो क्लास इंटरवल है वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट अर्थात फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं 5x, 20, 15, y एंड 5, और टोटल फ्रीक्वेंसी दी गई है 60। तो इन आंकड़ों को मैं वर्टिकल फॉर्म में लिख लेता हूं भाई। और मैंने देखिए यहां समय बचाने के लिए ये अथवा वाला प्रश्न है, ये अथवा वाला प्रश्न है। और तो कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन अर्थात माध्यिका की गणना कैसे करेंगे, मैंने इसको लिख लिया है भाई। ये क्लास इंटरवल है आपके 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 to 60, एंड हियर आर द फ्रीक्वेंसी f
5x 20 15 y एंड 5। आप जानते हैं जैसे ही आपको माध्य का या मीडियन का नाम भी पता लगे तुरंत आप CF निकालिए। ठीक है, तो यहां मैं CF निकाल रहा हूं, तो CF आप Z बनाते हुए ऐड करते जाइए। तो देखिए 5, अब 5 में x जोड़िए, 5 प्लस x। अब इसमें 20 जोड़िए, तो 25 प्लस x। इसमें 15 जोड़िए, ऐड करते जाते हैं देखिए इस तरह से, और ये Z बनाया यहां। तो देखिए 15 जोड़ेंगे 25 प्लस x में, तो 40 प्लस x। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, y, और यहां लिख दीजिए। तो देखिए 40 प्लस x प्लस y, और इसमें भी जोड़िए 5, तो कितना हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। तो ये आया भाई। और यहां टोटल फ्रीक्वेंसी अर्थात n का मान कितना दिया गया है 60। ये क्वेश्चन में गिवन है, आपको दिया गया है। तो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज गिवन 60 एंड बाय CF कॉलम आई गेट n 45 प्लस x प्लस वाई। देखिए यहां तो कितना आया है 45 प्लस x प्लस वाई, और यहां कितना बारंबारताओं का योग दिया गया है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना दिया गया है 60। तो मैं क्या कह सकता हूं, since n is given equal to 60 sum of the frequencies, so 45 plus x plus y will be equal to 60. It means x plus y will be equal to 60 minus 45 equal to 15। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हुआ कि जो दो बारंबारताएं हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, जो दो बारंबारताएं हमें ज्ञात करनी है उन दोनों का सम क्या होगा x प्लस वाई। ठीक है, उनका योग कितना है x प्लस वाई होगा। अब देखिए मीडियन इसमें क्या दी गई है भाई, देखिए ध्यान से, हियर मीडियन इज गिवन 28.5 मीडियन इज गिवन। तो देखिए यहां लिखिए सिंस, या सीधे लिख देते हैं मीडियन इज 28.5। तो इससे पता लग गया कि जो मीडियन क्लास है वो ये होगी भाई, ये मीडियन क्लास होगी 22-30। इट मींस मीडियन क्लास विल बी 22-30। ठीक है भाई। आप देखिए मीडियन की कैलकुलेशन में आपको पता ही है, एल की पता होना चाहिए। तो देखिए, तो एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है 20। और क्या पता चाहिए हमें, एन का मान 60 दिया गया है भाई। और क्या पता होना चाहिए CF। ठीक है, CF का मतलब माध्य का वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्य का वर्ग ये है 20 से 30, इससे ठीक वाला वर्ग पहले वाला वर्ग है 20 से 30, इसकी संचयी बारंबारता क्या है 5 प्लस x। तो CF का मान क्या लिखेंगे हम 5 प्लस x। F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इज 20। मीडियन क्लास 20-30 है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20। तो F विल बी इक्वल टू 20 एंड H इज द क्लास इंटरवल दैट इज इक्वल टू 10, क्योंकि देखिए 0 to 10, 10 to 20। ठीक है, नाउ फॉर्मूला ऑफ द मीडियन इज गिवन लाइक दैट, m इज इक्वल टू n प्लस ny2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। रखिए m मीडियन दी गई है कितनी 20, देखिए मीडियन कितनी दी गई है 28.5। तो m के स्थान पर रखिए 28.5 इक्वल टू l लोअर लिमिट 20 दी गई है प्लस ny2 60/2 माइनस CF कितना है 5 प्लस x अपॉन
एफ कितना है 20 और एच कितना है 10। अब इसको सरल कीजिए, इस 20 को उठा के इधर ले आइए। चलिए कलर चेंज कर देता हूं। तो देखिए 28.5 माइनस 20 को इधर ले आया मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो माइनस को हो जाएगा बराबर 60/2 30 माइनस के कारण 5 और माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन, और 10 से ये 2 बार कट जाएगा अपॉन 2, ये 2 है भाई बटे 2। तो 28.5 से 20 जाएंगे तो 8.5 इक्वल टू 30 माइनस 5 25 माइनस एक्स बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये कितने हो जाएंगे 25 माइनस एक्स इक्वल टू 17। 8.5 इंटू 2 17 और बाई, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। माइनस एक्स इज इक्वल टू 17 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू माइनस 8। इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 8। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 15, सो वाई विल बी इक्वल टू 15 माइनस एक्स। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y will be equal to 15 minus x। x क्या है 8 7। इट मीन्स आंसर क्या है x is equal to 8 and y equal to 7। और यही हमारा क्या है आंसर, क्योंकि I have to find missing frequencies in this question। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप CF निकालें। देखिए CF निकाला, और जो लास्ट जो पद होगा वो क्या होगा, लास्ट टर्म क्या होगी सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज होगी, उसको गिवन टोटल के साथ कंपेयर कर दीजिए। जैसे गिवन टोटल क्या था 60 था, तो मैंने 45 प्लस एक्स प्लस वाई को 60 के इक्वल रख दिया और उससे पता लगा लिया कि एक्स प्लस वाई कितने के बराबर है 15 के। उसके बाद देखिए यहां मीडियन सवाल में गिवन था, दिया गया था 28.5। जब मीडियन दी गई है तो मीडियन कहां होगी, किस वर्ग में होगी, इस वर्ग में होगी। इट मींस 28.5 कहां आएगा, 20 से ज्यादा है 30 से कम है, तो मीडियन क्लास हो जाएगी 20 से 30। यही लिखा है मैंने मीडियन क्लास 20 to 30। और जब ये है तो लोअर लिमिट एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 20 हो जाएगी। एन 60 प्रश्न में दिया गया है। CF क्या है, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। और मीडियन क्लास क्या थी 20 से 30, इससे पहले वाला वर्ग है 10 से 20, इसकी संचयी बारंबारता क्या है 5 प्लस एक्स। तो CF का मान हो जाएगा 5 प्लस एक्स। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास क्या है 20 से 30, इसकी फ्रीक्वेंसी भाग से, ये वर्ग 20 से 30 है, कंफ्यूज मत होना, इसकी फ्रीक्वेंसी 20 है, तो F बराबर क्या हो जाएगी 20, और H आप जानते ही हैं। फिर मैंने फॉर्मूला लगा दिया और ये कैलकुलेशन आपको करके बता दिया भाई। x का मान निकाल लिया, और x प्लस वाई चूंकि 15 के बराबर थे, जोड़ के बराबर, तो y कैलकुलेट करके मैंने 7 ज्ञात कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, आपने इजीली इसको कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्वेश्चन नंबर 26, द सम ऑफ टू नंबर इज 16, the sum of their reciprocals is 1/3, find the number। और अथवा का ये प्रश्न है, इसको चलिए बाद में ही पढ़ लेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला जो 21 का पहला जो प्रश्न दिया गया है वो क्या है, the sum of two number is 16। it means if first number is x then next number या other number will be 16 minus x। देखिए जैसे 16 है दो संख्याओं का योग, अगर पहला 6 है तो दूसरा कितना होगा 10, और 10 को कैसे ज्ञात किया, 16 से मैंने 6 को घटाया। तो कैसे लिखेंगे भाई, लेट दी नंबर्स बी x एंड 16 माइनस x। फिर क्या है, the sum of their reciprocals, then reciprocals
of these numbers will be 1 by x and 1 by 16 minus x। अब प्रश्न में क्या दिया गया है कि सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1 by 3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं क्या कह सकता हूं कि 1 by x प्लस 1 by 16 माइनस x इज इक्वल टू 1 by 3, क्योंकि इन दोनों का योग 1/3 के बराबर है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, या तो पूरे का एलसीएम लीजिए या लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लेके सरल कर दीजिए, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, एक ही बात है। ठीक है भाई, तो सॉल्व इसको करें तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का जो एलसीएम होगा x इंटू 16 माइनस एक्स होगा, और इसको बराबर 1 by 3 लिख देता हूं मैं। तो देखिए x से x कट जाएगा तो 16 माइनस एक्स प्लस एक्स, इट मीन्स x से x कट जाएगा भाई, तो 16y x का गुणा कर दीजिए या ऐसा ही लिखा रहने दीजिए, 16 माइनस एक्स इक्वल टू 1 by 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो हमें क्या ज्ञात होगा भाई। तो देखिए 16x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48। सरल कीजिए इसको, माइनस एक्स स्क्वायर है इसको पहले लिख दीजिए, प्लस 16x माइनस 48 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन निकाल दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करें, तो फैक्टर करने के लिए मैं क्या करता हूं, 48 को ऐसे दो पार्टों में विभाजित कीजिए जिसका सम माइनस 16 हो, तो माइनस 12 एंड माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4x प्लस 48 इक्वल टू 0। x कॉमन पहले पेयर से, तो x माइनस 12, दूसरे पेयर से माइनस 4 कॉमन निकालिए, x माइनस 12 इक्वल टू 0, इट मीन्स x माइनस 12 and x minus 4 equal to 0. Two brackets multiplication is equal to 0. It means either first bracket is equal to 0 or second bracket is equal to 0. तो मैं क्या कह सकता हूं, if x minus 12 is equal to 0, then x will be equal to 12. और x क्या थी, हमारी पहली संख्या, तो सेकंड नंबर क्या होगा, देन सेकंड नंबर 16 माइनस एक्स, इट मीन्स 4, इट मीन्स 12 और 4 आ जाएंगे भाई। इसी तरह भाई इफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन x विल बी इक्वल टू 4। और यदि पहली संख्या 4 है, अरे ये कहीं से फ्लाई मधुमक्खी है या मक्खी है, तो देखिए इफ x इज इक्वल टू 4, देन सेकंड नंबर विल बी 16 माइनस 4 इक्वल टू 12। इट मीन्स टू नंबर्स आर numbers are 4 and 12। पहले 4 को लिख दीजिए या 12 को लिख दीजिए, तो दूसरा ऑटोमेटिक उसके अनुसार आ जाएगा। अब इसको आप सरल करके भी देख सकते हैं कि इनका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/4 प्लस 1/12, इसका योग करके देखिए 1/3 आता है क्या, 12 एलसीएम आ जाएगा, 3 प्लस 1 4/12 1/3। इट मीन्स हमने जो सरल किया है वो सही है। ठीक है भाई, अब अथवा वाला प्रश्न लेते हैं और
कलर चेंज करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है अथवा वाला, ए फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर्स लेस देन ए स्लो ट्रेन फॉर ए जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि दो ट्रेन है, एक तेज गति से चलने वाली, एक स्लो ट्रेन है, और जो फास्ट ट्रेन है वो स्लो ट्रेन की तुलना में 3 घंटे कम समय लेती है। कितनी यात्रा करने में? 600 किलोमीटर की यात्रा करने में। इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन। इसका मतलब यहां भी क्या दिया गया है कि जो धीमी गति से चलने वाली ट्रेन है उसकी गति तेज गति से चलने वाली ट्रेन की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। फाइंड द स्पीड ऑफ टू ट्रेन। हमें दोनों ट्रेनों की गति निकालनी है। तो देखिए इसका अथवा वाला प्रश्न है ये, लेट द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, देन द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन। अब प्रश्न में क्या है? लेस देन 10 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब फास्ट ट्रेन से कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो वो क्या हो जाएगी? x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। तो तेज गति से चलने वाली ट्रेन की गति को मैंने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा और स्लो वाली को मान लिया मैंने x माइनस 10। ठीक है भाई, ऑटोमेटिक। अब देखिए भाई, फास्ट ट्रेन, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, टाइम टेकन। अब देखिए भाई, टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन टू कवर अप या ट्रेवल, कितनी कर रही है दोनों ट्रेनें? 600 किलोमीटर। तो टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन टू कवर अप 600 किलोमीटर विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है भाई। तो डिस्टेंस क्या है? 600 किलोमीटर और स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा, इतने आवर। इसी तरह भाई देखिए, टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन टू ट्रेवल या कवर अप 600 किलोमीटर, और वो कितने के बराबर होगा? डिस्टेंस तो सेम रहेगी 600 किलोमीटर, लेकिन स्पीड स्लो ट्रेन की कितनी है? x माइनस 10 आवर। अब आपको पता है कि जो स्लो ट्रेन है वो ज्यादा समय लेगी और फास्ट ट्रेन है वो कम समय लेगी, और प्रश्न में इनका अंतर कितना दिया गया है? 3 आवर्स। कि देखिए इस प्रश्न में लिखा हुआ है, देखिए, फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर लेस देन ए स्लो ट्रेन फॉर ए जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। ठीक है। इसका मतलब यदि फास्ट ट्रेन कम समय लेगी, स्लो ट्रेन ज्यादा लेगी, तो स्लो ट्रेन द्वारा लिए गए समय में से अगर मैं फास्ट ट्रेन द्वारा लिया गया समय घटाऊं तो वो प्रश्न के अनुसार कितना आना चाहिए? 3 आवर्स आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं क्या कह सकता हूं भाई कि 600 अपॉन x माइनस 10 माइनस 600 अपॉन x इज इक्वल टू 3। ये क्या है? स्लो ट्रेन द्वारा लिया गया समय है। ये क्या है? फास्ट ट्रेन द्वारा लिया गया समय, और मैंने दोनों को घटा के किसके बराबर लिख दिया? 3 आवर्स के। ये प्रश्न कह रहा है भाई। अब इसको सरल कैसे करेंगे? इसका एलसीएम लीजिए भाई लेफ्ट हैंड साइड का, तो क्या आ जाएगा?
x इंटू एक्स माइनस 10, तो देखिए क्या आ जाएगा 600x माइनस 600 में गुणा होगा x माइनस 10 का बराबर, तो देखिए इसको सरल कीजिए भाई, 600x माइनस 600x प्लस 6000 अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 3/1। ये कट गया, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए भाई, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 6000 और 3 से इसको काट दीजिए भाई 2000 और इसको पक्षांतरित कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000 इक्वल टू 0। अब 2000 के ऐसे दो फैक्टर कीजिए जिनको जोड़ें या घटाएं 10 आ जाए बीच में, तो 40 इंटू 50, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी बड़े वाले को माइनस कर रखेंगे, तो 50x प्लस 40x माइनस 2000 विल बी इक्वल टू 0। पेयर बनाइए, पहले पेयर से x को कॉमन, तो x माइनस 50, यहां प्लस 40 कॉमन आ गया, x माइनस 50 इक्वल टू 0। इट मीन्स x प्लस 40 एंड x माइनस 50 आर, इनका गुणा करें तो वो इक्वल टू 0 आएगा। अब देखिए दो कोष्टकों का गुणा 0 के बराबर है, इसका मतलब पहला कोष्टक 0 के बराबर है या दूसरा कोष्टक का 0 के बराबर है या दोनों ही कोष्टक 0 के बराबर है, क्योंकि 0 गुणनफल में तभी आ सकता है जब कम से कम एक 0 हो। तो मैं क्या कह सकता हूं पहली कंडीशन से कि इफ x प्लस 40 इज इक्वल टू 0 देन x विल बी इक्वल टू माइनस 40, और ये नॉट एक्सेप्टेबल है। क्यों भाई, हमने x क्या माना था, स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन, और स्पीड ऑफ एनी ट्रेन कांट बी नेगेटिव, सो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सिंस the speed of train can't be negative, so x is equal to minus 40 is not acceptable. Again, कंडीशन सेकंड, ये कंडीशन फर्स्ट है, कंडीशन सेकंड, इफ x माइनस 50 इज इक्वल टू 0 देन x विल बी इक्वल टू 50, और x क्या माना था भाई, देखिए यहां द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, इट मींस स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। Speed of fast train is 50 kilometer per hour and speed of slow train कितनी है, x माइनस 10, इसका मतलब 50 माइनस 10 इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, और यही हमारा क्या है आंसर, क्योंकि उसमें दोनों ही ट्रेन की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। अब हम चलते हैं लास्ट प्रश्न पर। तो मैं लास्ट प्रश्न को आपके लिए बताऊं उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा, ईमानदारी के साथ बताइए कमेंट के माध्यम से, जिससे मुझे भी तो अच्छा लगे कि भाई मेरा प्रयास ये कैसा लगा। क्योंकि देखिए एक तो गणित के पूरे प्रश्न पत्र को ब्लूप्रिंट के आधार पर लिखना, फिर उसको
समझाकर रिकॉर्ड करना, फिर उसको एडिट करना, आपके लिए अपलोड करना, इसमें बहुत समय लगता है। और मैं बिना किसी स्वार्थ के ना तो कोई कोचिंग सेंटर चलाता हूं, ना अन्य कोई बात करता हूं। मैं इस समय अंग्रेजी के व्याख्याता पद पर कार्यरत हूं, तो मेरा गणित से ऐसा भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों के सहयोगार्थ मैं ये प्रयास कर रहा हूं। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा जरूर बताना। और हाँ, अपने मित्रों सगे संबंधियों को जो कक्षा 10th की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से दे रहे हैं, राजस्थान बोर्ड से दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से दे रहे हैं, हिंदी मीडियम से दे रहे हैं, यूपी बोर्ड से, राजस्थान, मतलब जहां से भी, बिहार बोर्ड से, उनको आप इसे शेयर कर दें। और हाँ, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर दें, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलते हैं अंतिम प्रश्न पर। प्रूव दैट, ये ट्रिग्नोमेट्री से है और ट्रिग्नोमेट्री से 4 नंबर का प्रश्न आएगा अथवा लगा हुआ होगा और अच्छे स्तर का आएगा। तो ये दोनों ही प्रश्न अच्छे हैं, आने लायक हैं। चलिए पहले प्रश्न को सरल करते हैं, फिर हम दूसरे वाले प्रश्न पर आएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न, और देखिए प्रश्न को सरल करें, उसकी एलएचएस को लिख लें भाई। तो देखिए एलएचएस क्या है इसकी, एलएचएस क्या है, साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए प्लस टेन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, सॉरी। अब देखिए त्रिकोणमिति के सवालों को सरल करने का सबसे सरल तरीका क्या होता है, दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपातों को यदि वो साइन और कॉस में नहीं है तो उनको साइन और कॉस में बदल दीजिए, और साइन और कॉस की संख्याओं को छेड़ना नहीं है आपको। तो देखिए यहां 10 है, तो 10 किसका अनुपात है, साइन और कॉस का। तो tan ए के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ए अपॉन कॉस ए। गिनती के 3 सूत्र हैं, उनको याद कर लीजिए, त्रिकोणमिति बहुत सरल हो जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा कि साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए प्लस tan ए के स्थान पर लिख रहा हूं मैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और एलसीएम में नीचे, सॉरी एलसीएम में नहीं, नीचे हर में क्या दिया गया है, 1 प्लस कॉस ए, ये पहले से ही था। तो अब देखिए इसको सरल करने के लिए इस पूरी संख्या का एलसीएम निकालिए। तो पूरी संख्या का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए, यहां से 1 माइनस कॉस ए, और इधर से 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब देखिए तो 1 माइनस कॉस ए का ये तो कट ही जाएगा, क्या रह जाएगा, कॉस ए, ये रह जाएगा। तो ये आ जाएगा कॉस ए के साथ कॉस ए, और ये संख्या आएगी 1 प्लस कॉस ए, और इसमें आपको गुणा किसका करना पड़ेगा, साइन ए का, प्लस, ठीक है भाई, ये संख्या चली जाएगी कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, केवल क्या रह जाएगा, 1 माइनस कॉस ए, और इसमें गुणा किसका होगा, साइन ए का। ठीक है भाई, क्योंकि ऊपर साइन ए है। अब देखिए भाई, हम गुणा कर दें भाई। तो देखिए साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए गुणा 1। तो देखिए साइन ए कॉस ए, फिर साइन ए कॉस ए का गुणा करना पड़ेगा कॉस ए से। तो देखिए प्लस साइन ए कॉस स्क्वायर ए, ऐसे होगा ना। अब देखिए यहां साइन ए का गुणा 1 से कीजिए, प्लस साइन ए और माइनस साइन ए कॉस ए, अपॉन नीचे देखिए कॉस ए तो है ही। अब यहां देखिए 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए है, तो एक बार जुड़ रहे एक बार घट रहे, तो इनका गुणनफल मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर माइनस सेकंड डिजिट का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इन दोनों का गुणा मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ऊपर देखिए कुछ संख्याएं कैंसिल आउट हो रही हैं, साइन ए कॉस ए या माइनस का है या प्लस का है, तो ये संख्याएं हट गई। अब देखिए ऊपर क्या बचा, साइन ए
कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए और नीचे कॉस ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब आपको आइडेंटिटी आपने पढ़ी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। अगर मैं साइन स्क्वायर ए बराबर पूछूं आपसे तो साइन स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इट मींस इन प्लेस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आई कैन राइट साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के स्थान पर मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर ए। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों संख्याओं को अलग अलग कर दूंगा और दोनों के नीचे जो लघुत्तम है, एलसीएम है, उसको लिख दूंगा। तो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, साइन ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए साइन स्क्वायर ए। लिख सकते हैं ना, जैसे यहां लिखा होता 1 + 4/5, तो मैं इसको कैसे लिख सकता था, 1/5 + 4/5 लिख सकते हैं ना, अलग अलग करके। वही मैंने यहां किया है भाई। अब देखिए संख्याओं को देखिए ध्यान से, कुछ कैंसिल हो रही होंगी। साइन ए से ये वर्ग कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए से ये वर्ग कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा भाई, कॉस ए और नीचे बचा साइन ए, ठीक है। प्लस यहां देखिए साइन ए से ये कट जाएगा, यहां बचा 1 कॉस ए इंटू 1 साइन ए। लिख सकते हैं ना ऐसे इसको। तो ये क्या हो जाएगा भाई, कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉस और साइन का जो रेशो होता है वो कॉट कहलाता है। कॉ ऊपर है तो कॉ ही ऊपर आएगा। तो देखिए ये क्या लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस 1 कॉस ए, इट इज इक्वल टू सेक ए, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस सेक, एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन कोसेक। तो कोसेक ए, और यही शायद मुझे लाना था, ये हमारी राइट हैंड साइड है। देखते हैं भाई कॉट ए प्लस सेक ए कोसेक ए है कि नहीं। तो ये आ गया ना, कॉट ए सेक ए और कोसेक ए, यही आ गया ना। तो इट मींस इट इज आरएचएस। क्या लिख, कभी कभी जो आईपैड है कुछ का कुछ लिख जाती है भाई। तो यही हमारी क्या है, आरएचएस। इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं, एलएचएस बराबर आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। यही बात हमें सिद्ध करनी थी। तो ये प्रश्न होता है यहीं समाप्त। तो ऐसा अगर आप करके आते हैं 4 में से 4 अंक आपको बिल्कुल मिलेंगे। अब हम मूव करते हैं अथवा वाला जो इसका प्रश्न था, उससे पहले कर लेता हूं मैं कलर चेंज। तो देखिए भाई, और ठीक है। तो देखिए प्रश्न, देखिए प्रश्न क्या है अगला, साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस ए। देखिए साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस ए अपॉन क्या है भाई, कॉस ए माइनस 1 प्लस साइन ए। कॉस ए क्या है, कॉस ए माइनस 1 प्लस साइन ए, और इसमें सिद्ध करना है, किसके बराबर सिद्ध करना है हमें, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। तो देखना भाई, ऐसे प्रश्नों को मैंने बताया ना कि त्रिकोणमिति को सरल करना सबसे सरल कैसे होता है कि दी गई जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है या संख्याएं, उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। अब यहां तो संख्याएं एलएचएस में ऑलरेडी साइन और कॉस में, अब क्या करें। तो इसके लिए हमें दी गई जो आइडेंटिटी है आपकी 3, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। इन दोनों आइडेंटिटी में से कोई एक आइडेंटिटी हमें, जो सेकेंड और थर्ड वाली आइडेंटिटी है, इनमें से एक आइडेंटिटी का या सर्वसमका का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एलएचएस की प्रत्येक संख्या में
कॉस का भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉस का भाग देना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं LHS ले रहा हूं भाई, टेकिंग LHS। तो LHS लिखेंगे साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस 1 प्लस साइन ए। प्रत्येक संख्या में किसका भाग दे रहा हूं? कॉस ए का। तो देखिए कॉस ए का भाग देने पर क्या हो जाएगा? साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए। सब में कॉस ए का भाग दे रहा हूं बटे, ये हो गया भाई। फिर क्या है? कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। बात आई समझ में भाई? तो देखिए बराबर क्या लिख सकता हूं? साइन ए अपॉन कॉस ए दैट इज इक्वल टू टेन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू सेक ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 अपॉन कॉस ए रेसिप्रोकल ऑफ कॉस दैट इज इक्वल टू सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए एंड इट इज इक्वल टू टेन ए। अब देखिए अब मुझे पता लग गया कि मैं किस आइडेंटिटी का प्रयोग करके इस सवाल को सॉल्व कर सकता हूं। कौन सी? सेकंड आइडेंटिटी क्या है कि वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। सो इन प्लेस ऑफ 1 I can write sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो इस आइडेंटिटी का प्रयोग करके हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसका प्रयोग करके एक के स्थान पर क्या रख देंगे? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और वो भी कहां रखेंगे? अंश में। कहां रखेंगे? अंश में। ऊपर केवल एक की जगह, नीचे नहीं रखेंगे। तो देखिए रखिए एक के स्थान पर क्या रखूंगा मैं? आई हैव टू राइट सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इन प्लेस ऑफ 1। तो देखिए क्या लिखेंगे? लिखिए इसको। अरे ये क्या तो देखिए लिखिए टेन ए लिख दिया भाई प्लस सेक ए लिख दिया माइनस 1 के स्थान पर इसको लिख रहा हूं। देखिए माइनस, तो देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन, हर में कोई चेंज नहीं करना है, सीधे सीधे इसको लिखना है 1 माइनस सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है भाई। अब देखिए चलिए आगे, टेन ए प्लस सेक ए माइनस, अब देखिए दो संख्या पर वर्ग है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, एंड यू रिमेंबर द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए के स्थान पर आई कैन राइट सेक ए प्लस टेन ए एंड सेक ए माइनस टेन ए। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा? सेक ए प्लस टेन ए, सेकेंड ब्रैकेट में सेक ए माइनस टेन ए अपॉन, नीचे कोई परिवर्तन नहीं करना है, 1 माइनस सेक ए प्लस टेन ए। आपको घबराना नहीं है, इजीली
वे में सवाल हो जाएगा। देखिए ऊपर देखिए कुछ कॉमन है, तो आई कैन टेक tan a प्लस sec a एज ए कॉमन। तो ऊपर में tan a प्लस sec a कॉमन ले रहा हूं, तो देखिए यहां से क्या बचेगा, 1। अब आ जाइए यहां माइनस का चिन्ह, ये तो कॉमन गया, ये संख्या बचेगी, तो माइनस क्या बचेगा ब्रैकेट में, sec a माइनस tan a, कोष्ट ब्रैकेट बंद, दोनों अपॉन नीचे वाली संख्या में परिवर्तन नहीं करना है, वी डू नॉट नीड एनी चेंज। तो 1 माइनस sec a प्लस tan a। ठीक है भाई, सरल कीजिए ऊपर वाली संख्या को, sec a अरे तो देखिए tan a प्लस sec a, ब्रैकेट को हटा दीजिए, 1 माइनस कॉमन है, तो देखिए माइनस कॉमन है तो माइनस sec a और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस tan a, और अपॉन 1 माइनस sec a प्लस tan a। अब देखना भाई, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या एक जैसा नहीं है, 1 माइनस sec a प्लस tan a, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर क्या बचेगा, क्या बचेगा ऊपर, केवल tan a प्लस sec a, और यही बात हमें प्रूव करनी थी भाई। देख लीजिए क्या प्रूव करनी थी, हमें क्या प्रूव करनी थी, sec a प्लस tan a, और यही हमारी क्या है, RHS है। इसको और भी आगे सिद्ध करवा सकता था, कैसे कि tan a के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, sin a अपॉन cos a, और sec a स्थान पर 1 अपॉन cos a विल बी LCM, सो 1 प्लस sin a। तो इसको ये भी सिद्ध करवा सकता था, 1 प्लस sin a अपॉन cos a। With this question we come to end of this video। बस एक ही बात कहूंगा, आपको ये प्रयास कैसा लगा जरूर बताना कमेंट के माध्यम से, या मुझे आप सीधे सीधे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, मुझे अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर आप लाइक भी कर दें तो और भी अच्छा लगेगा, और शेयर कर दें तो बहुत अच्छा लगेगा। चलते और मिलते हैं किसी अन्य नए वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, इसी तरह अध्ययन करते रहिए। हाँ चलिए मैं बता भी देता हूं, अगला वीडियो विज्ञान विषय के लिए आएगा जो बहुत अच्छा होगा। मैंने उसके लिए कुछ अलग करके सोचा है। मैं लगभग 100 से ऊपर के जो प्रश्न है वो छोटे छोटे प्रश्न आपको लेकर आऊंगा, क्योंकि विज्ञान का प्रश्न पत्र है वो अलग ढंग से आता है, जिसमें 4 नंबर का प्रश्न है वो भी 4 भागों में या 2 भागों में विभाजित होकर आता है। तो वो छोटे छोटे करके पूछता है, केवल 2 या 3 प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें कुछ आपको 70-80 या ज्यादा शब्द लिखने होते हैं। तो आपको एक एक चीज विज्ञान की पता होनी चाहिए, कहां से प्रश्न को उठा ले, तो वही मैं प्रयास करूंगा। तो इंतजार कीजिए मेरे नए वीडियो का। तब तक नमस्कार, मिलते हैं जल्दी।